बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और बड़ी खबर आई है कि ईरान ने अपनी उन सुरंगों को दोबारा उनकी वीडियोस जारी कर दी है जहां पर उसके मिसाइल्स मौजूद हैं। जी हाँ, उसके बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जिनकी तादाद हज़ारों में है। और मेरी स्टोरी नहीं है, अल जज़ीरा की स्टोरी है। और अल जज़ीरा ने बाकायदा वो वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मिसाइल्स सिटीज़ दिखाए गए हैं जो कि ईरान की पासदारान इनकलाब ने जारी किया। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? आपने भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि हमने तमाम मिसाइल बैटरीज़ और तमाम मिसाइल सिटीज़ जो हैं ख़त्म कर दिए, लेकिन कोई एक मिसाइल सिटी और मिसाइल बैटरी जो है ईरान की ख़त्म नहीं की जा सकी है। अगर ख़त्म कर दिए थे तो ये जो दुबई, ये जो तिल अबब, ये जो कुवैत, इराक, बहरीन, इन पर जो गिर रहे हैं मिसाइल, वो क्या अमेरिका ख़ुद फेंक रहा है? स्टोरी तो ये है कि अमेरिका के अपने मिसाइल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ईरान के पास इन मिसाइल्स का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जो इस वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि ईरान अगले 5 साल के लिए भी ये जंग लड़ सकता है। ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसमें अभी कई हथियार ऐसे मौजूद हैं जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं। वैसे जवाब तो इनके पास शायद 136 का भी नहीं था, लेकिन ईरान ने अभी अपने कई मिसाइल आजमाए नहीं हैं। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो एक के बाद एक दागे जाएंगे। देखें, खैबर शिकन दागा, कदर दागा, उसके बाद उन्होंने क्लस्टर मिसाइल्स के ज़रिए जो है तबाही और बर्बादी का निशान बना दिया तिल अबब को। और यहूदियों के जनाज़ों की फुटेज जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। तबूतों की लाइन लगी है, इस तरह की फुटेजेस भी मौजूद हैं। और बेशुमार अमेरिकी फ़ौजी जो हैं उनको उनके अड्डों में जलाकर भस्म कर दिया है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल सिस्टम जो है लेकर आता है। और याद कीजिए शहीद अली मोहम्मद नाइनी की वो बात कि उसने कहा था कि अभी हमने अपने पूरे मिसाइल आजमाए नहीं हैं, हम अपने मिसाइल जंग में आने वाले दिनों में आजमाएंगे जब हम समझेंगे कि हमें जो है अब मज़ीद मिसाइल चलाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इन्होंने ABC प्रोग्राम बनाया था। ए के तहत इन्होंने छोटे ड्रोन्स के साथ हमला करना था, किया, शायद 136 को चलाया, तमाम अमरीकी अड्डों की तरफ 2000 किलोमीटर का फासला तय करने वाले इस ड्रोन को उड़ाया। उसके बाद चेक हो गया कि कहाँ कहाँ इनकी बैटरीज मौजूद हैं, एरोज़ कहाँ पे हैं, पैट्रियट कहाँ पे हैं और थार्ड्स कहाँ पे हैं। यही सारे इंटरसेप्टर्स हैं। इनको चेक कर लेने के बाद फिर मिसाइल जो हैं इन्हीं बैटरीज़ या इन्हीं लोकेशंस पर बरसाए गए। जिस फौजी अड्डे पर ये तनसीब इनकी की गई थी वहीं से मिसाइल फायर हुए थे। शहर के अंदर भी जहाँ जहाँ इनके डूम बनाए गए थे सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, उनको भी बारी बारी उड़ा दिया गया। ये उड़ाने के बाद अब मैदान खुला पड़ा है। इस वक्त तिल अबब में गिरने वाले मिसाइल जो हैं या क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई इंटरसेप्टर ऐसा ईजाद नहीं हुआ जो इनको रोक पाएगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान की मिसाइल पावर जो है कम हो गई। इस तरह की स्टोरीज़ भी सामने लाई गई कि ईरान ने हमलों की तादाद में कमी कर दी है। मैंने उस वक्त भी कहा था कमी नहीं की है, वो अपने टारगेट सेट करता है और फिर टारगेट पर ही वार करता है। अपने मिसाइल हवा में नहीं चला रहा। लेकिन देखें, जो हवा में चला रहे थे उनके पैट्रियट ख़त्म हैं, यूक्रेन से लेने की बात कर रहे हैं। जो हवा में चला रहे थे उनकी थार्ड की बैटरीज ख़त्म हैं, जो हवा में चला रहे थे उनके एरोज़ ख़त्म हैं। इसीलिए जो रॉकेट हिजबुल्लाह से आते हैं वो भी रोके नहीं जा रहे। और जो रॉकेट जो हैं, जो मिसाइल जो हैं ईरान से आते हैं वो भी बिला रोक टोक जो है इसराइल पर आग बरसा रहे हैं। लाशों के अंबार हैं, बैन हैं, रोने और धोने की फुटेजेस हैं। तो मुझे बताएं, आप क्यों रोते हैं? जब मैनाब में स्कूल की बच्चियों पर टोमाहाक मिसाइल गिराया गया था उस वक्त क्यों नहीं रोए थे? अभी टोमाहाक की भी सुन लें कि इनके पास चंद दिन का ज़ख़ीरा बाकी है। ये अब टोमाहाक मिसाइल जो हैं दुनिया में जहाँ जहाँ इन्होंने बांटे थे वहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं। और पेंटागन ने कहा है कि मज़ीद पैसा लाएं ताकि मज़ीद मिसाइल बना सकें।
ہمارے پاس مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایاز زمر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی رو پڑا اور اس نے 10 لال جھنڈیاں جو ہیں وہ لہرائی تھیں کہ ہمارا گولہ بارود ختم ہے، فوج ڈی مورلائز ہے، یہودی بھاگ رہے ہیں، فنانشلی ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بینکس خالی ہیں اور ہمیں آنے والے دنوں میں ایک بڑا معاشی طوفان نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ جو آپ نے ہرمز میں جو ہے قابض ہوگا وہی گلف پر قابو ہوگا۔ گلف سے مراد اس میں اسرائیل بھی لے لیجئے گا کہ اسرائیل بھی اسی کا حصہ ہے۔ گلف پر قابض ہونے کا مراد یہ ہے کہ اس کی معاشی طاقت جو ہے اس کے پاس ہوگی، جو آپ نے ہرمز پر حکمران ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور ایران پوری طرح اس وقت نہ صرف آپ نے ہرمز پر بلکہ باب مندب پر بھی قابض ہے۔ اس نے بارودی سرنگوں کا ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اب کوئی مچھلی بھی شاید بارودی سرنگ سے بچ کر نہیں نکل سکتی ہے۔ جہاز تو بڑی دور کی بات ہے، چاہے آپ جارج ڈبلیو بش لائیں، پہلے آپ نے کیا ابراہیم لنکن اور جرالڈ آر فورڈ لا کے کون سا تیر مارا تھا کہ اب آپ جارج ڈبلیو بش کو تباہ کرانے کے لیے لا رہے ہیں۔ جو جہاز آئے گا مارا جائے گا، کیونکہ ایران کا جال اتنا زبردست اور ویل پلانڈ ہے کہ اس کو بریک کرنا یا اس کو توڑنا جو ہے انتہائی مشکل ہے۔ آپ نیٹو میں جا کر جو مرضی فورس بنائیں، کیا آپ اپنے ہرمز کو اس سے جو ہے کھلوا لیں گے؟ نہیں کھلوا پائیں گے۔ میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں، آپ کو میں صرف تصویریں دکھا سکتا ہوں، کاپی رائٹ کی وجہ سے فوٹیج تو نہیں دکھا سکتا، لیکن میزائل سٹیز جو ہیں مکمل طور پر محفوظ اور آپریٹو ہیں۔ کب یا کہاں سے کون سی گاڑی نکلے اور کون سا میزائل فائر کر کے کسی دوسری خندق میں چلی جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف ایرانی پاسداران کی جو لیڈرشپ ہے وہ جانتی ہے کیا اشارے ہیں، کیا کیوں استعمال کیا جاتا ہے، بائیڈو سے کیا کام لیا جاتا ہے جس کو ابھی تک انٹرسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سارا سسٹم اور نظام ہے جو پچھلے 25 سال میں ایران نے ترتیب دیا ہے، اور اگلے 5 سال کی جنگ اس نے پلان کر رکھی ہے۔ اور یہ اگر 5 سال تو کیا اگلے 5 ہفتے بھی جنگ چل گئی تو دنیا سمیت امریکہ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہ جنگ ختم ہو، جلد از جلد جو ہے امریکہ کو یہاں سے بھاگنے کا موقع ملے، اور پھر امریکہ دوبارہ گلف کے ممالک کو نوچے بھوکے بھیڑیے کی طرح، اور اس پر جو ہے وہ یہ کام کرے کہ اب دوبارہ اپنے اڈے تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لاؤ پیسہ لاؤ، میں یہ اڈے تعمیر کروں۔ گلف ممالک اب اس کو ٹاٹا بائی بائی کہیں، کیونکہ یہ ٹاٹا بائی بائی نہ کہا تو یہ خالی کر دے گا ان ممالک کو۔ ایران سے ہاتھ ملائیں، آپ نے ہرمز میں کھلم کھلا اپنا کاروبار چلائیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، پوری مسلم امہ آپ کے ساتھ ہے، پوری مسلم امہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ ایک ہو کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔